सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 22 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और इसमें आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वह है शतांश, यानी दशमलव वाले पाठ में ही आज हम शतांश टॉपिक के ऊपर अपनी चर्चा करेंगे। अरे आपको याद है ना, पिछली वर्कशीट में हमने दशांश के बारे में समझा था। दशांश मतलब 10वां हिस्सा, और आज हम समझेंगे शतांश यानी 100वां हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। संजय और राकेश ने अपने अपने कमरे की लंबाई नापी। संजय का कमरा 7 मीटर 25 सेंटीमीटर लंबा और राकेश का कमरा 5 मीटर 75 सेंटीमीटर लंबा था। क्या आप दशमलव का प्रयोग करते हुए इन लंबाइयों को मीटर में व्यक्त कर सकते हैं? जैसे पिछली बार अगर आपको याद हो तो हमने मिलीमीटर से सेंटीमीटर बनाया था, यानी जब हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर बनाते हैं तो जो मिलीमीटर होता है ना उसको बटे 10 करके लिख देते हैं। आज हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, तो जब हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो उसके बटे में 100 कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, या फिर यूं कहें कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं ना, फुट्टे में मैंने दिखाया था 10 छोटी लाइनें होती हैं 1 सेंटीमीटर के बीच में, 0 और 1 के बीच में, या 1 से 2 के बीच में। ऐसे ही 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर यानी 100 छोटी लाइनें हो सकती हैं। इसलिए अगर हम 1 सेंटीमीटर बोलें और उसको मीटर में बदलेंगे ना, तो मैंने अभी समझाया था उसके बटे में जो भी संख्या होगी उसके बटे में 100 लिख देंगे। जैसे 1 सेंटीमीटर तो वो 1/100 मीटर होगा, या फिर यूं कहें कि 1 शतांश मीटर होता है 0.01 मीटर के बराबर। देखिए पहले तो हम बटे में बदलेंगे यानी बटे 100 लगा के, और जब हम इस बटे 100 को दशमलव में बदलेंगे तो मैंने आपको समझाया था कि हमेशा देखिए जब भी बटा 10 होता है या बटा 100 होता है या बटा 1000 होता है तो उसको दशमलव में बदलना बहुत आसान होता है। अगर बटे 10 था तो हमने क्या किया था, ऊपर वाले को तो संख्या को एज इट इज लिख दिया था और दशमलव उससे 1 अंक पहले आया था। अब अगर बटे में 100 होता है तो जो ऊपर लिखा हुआ होती है ना संख्या, जैसे यहाँ तो 1 लिखी है तो उत्तर में भी हम 1 लिख देंगे, लेकिन दशमलव जो लगाएंगे वो क्योंकि 2 जीरो के कारण दशमलव भी दाएं हाथ से 2 अंकों के पहले लगाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, राइट हैंड की तरफ से 2 अंकों के पहले। 10 होता है तो 1 अंक के पहले लगाते हैं दशमलव को, और अगर 100 होता है तो 2 अंकों के पहले। तो इसका मतलब 1 तो आ गया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, 2 अंक बनाने के लिए 0 लगाया और फिर दशमलव लगाएंगे, तब ये बनेगा 0.01। समझ में आ रही है? और ये भी बता दूं कि आपको दशमलव के बाद जो दूसरा अंक होता है इसको शतांश कहते हैं। दशमलव के बाद पहले अंक को दशांश और दूसरे अंक को शतांश। अब संजय के कमरे की लंबाई 7 मीटर और 25 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब 7 मीटर तो पूरे हो गए, और 25 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा बताओ? मीटर में बदलेंगे तो जैसे 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर, तो 25 सेंटीमीटर 25/100 मीटर। समझ में आए? फिर हम 25/100 को किसमें, दशमलव में बदलेंगे। दशमलव में बदलेंगे तो जैसे 1 को बदला था 1/100 को तो 0.01 आया था। अगर 25/100 को बदलेंगे तो आएगा 0.25, और जब इसमें हम 7 को और जमा कर देंगे तो बन जाएगा 7.25 मीटर, यानी संजय के कमरे की लंबाई हुई 7.25 मीटर। और पहले हम उसको अलग अलग बोल रहे थे कि 7 मीटर 25 सेंटीमीटर, अभी मीटर में ही बदल दिया तो 7.25 सेंटीमीटर। दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उनको अलग अलग करके बोलते हैं। अब हम राकेश के कमरे की लंबाई देखते हैं। राकेश के कमरे की लंबाई थी 5 मीटर और 75 सेंटीमीटर। तो देखिए 5 तो पूरा ही लिखा, 75 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो बटे में सिर्फ 75 के हम 100 लगा देंगे, और इसको जब हम दशमलव में बदलेंगे तो 75/100 को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला उत्तर तो ऐसे ही रहेगा। देखिए दशमलव में ऐसे बदलते हैं, जो ऊपर संख्या होती है उसको ऐसे के ऐसे ही लिख दो आंसर में। अब दशमलव कितने अंकों के पहले लगेगा,
दो अंकों के पहले 1 2 दशमलव लग गया यहाँ पर, और इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 अपने आप लगा दो, तो बन गया 0.75। अब इसमें हम 5 को और जमा करेंगे क्योंकि 5 मीटर थे और 0.75 मीटर, तो दोनों को जमा किया। सॉरी, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, एक्चुअली यहाँ पर जो है 8 आना चाहिए, 8 है ये, तो उत्तर बन गया जाएगा 8.75 मीटर। अब समझ में आया कैसे बदल रहे हैं हम। अब देखिए जैसे ये है 13.76 क्या है, तो 13 तो पूर्ण संख्या है, ठीक है, और जो 7 होता है दशमलव के बाद वाला अंक जो है, जो दशमलव के बाद वाला अंक पहला अंक होता है वो दशांश कहलाता है, जो दूसरा अंक होता है उसको हम शतांश कहते हैं। तो 7 तो इसमें दशांश हैं और 6 कितने हैं, शतांश हैं, ठीक है। अब हम आगे अपने प्रश्न उत्तर करते हैं, कॉपी निकालिए फटाफट। तो देखिए आगे टेबल में ये बता भी रखा है कि जो 13 है, 13 को तो हम इकाई दहाई में बोलेंगे, तो इकाई कितनी होती है 3, दहाई कितनी है 1, तो इकाई तो 3 हो गई, दहाई हो गई 1। अब दशमलव के बाद वाला जो जस्ट बाद वाला अंक होता है वो दशांश होता है, 7 दशांश हो गए, और शतांश होता है दूसरे वाला, 6 शतांश हो गए। अब यही हमने अपने प्रश्नोत्तर में भी करना है। जैसे 7/100 को आपने दशमलव में बदलना है, तो कैसे बदलना है, देखिए 7 का 7 ही आ जाएगा, और दशमलव कितने अंकों के पहले लगेगा, 2 अंकों के पहले, तो 2 अंक तो है नहीं, तो 1 अपने आप से 0 लगा दो, और फिर दशमलव लगाया, फिर हो गया 0.07। अब हमें 25 और 23/100 को करना है, दशमलव में बदलना है, तो 25 तो ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन 23/100 का क्या बन जाएगा, 23 का 23, और दशमलव कितने अंकों के पहले आएगा, 2 अंकों के पहले, 1 2, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, तो बन गया 25.23। अब 7 और 3/100 को करना है, तो 7 कैसा रहेगा, रुकिए 1 मिनट में बताऊँ आपको। तो देखिए जब अगला प्रश्न है वो 7 तो हम पूरे ही लिखेंगे, लेकिन 3/100 को जब हम बदलेंगे तो 3/100 को बदलने के बाद दशमलव में बदलने पर कैसा होगा, 3 का तो 3 ही रहेगा, और दशमलव कितने अंकों के पहले लगता है, 2 अंकों के पहले, तो 1 0 और बनाया और फिर दशमलव लगाया, 7 तो 7 है ही, इसलिए उत्तर बनेगा 7.03, ठीक है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित दशमलव तालिका में लिखिए। अब क्या करना क्या है, देखिए सिंपल, कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको इकाई दहाई दशांश और शतांश में लिखना है। तो पहले प्रश्न में दहाई कितनी हुई 1, ये होता है पहले इकाई लिख, ये इकाई होता है और ये दहाई होता है, तो दहाई कितनी है 1, इकाई कितनी है 2, फिर दशमलव के जस्ट बाद वाले को दशांश कहते हैं, दशांश कितने हैं 6, और शतांश कितने हैं 7, लिख दिए। अब बी वाले को देखो, बी वाले में दहाई कितनी है 2, इकाई कितनी है 5, दशांश कितना है 2, और शतांश कितना है 5। दशमलव के बाद वाला दशांश, उसके बाद वाला शतांश। फिर अगले वाले में देखो, इसमें जो है देखिए सैकड़ा भी है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सैकड़ा नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। दहाई पर कितना है 1 दहाई 1 इकाई, दशांश कितना है 3, और शतांश कितना है 4। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो मास्क तो ज़रूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।